ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं ट्रेन टिकट का ऑनलाइन आरक्षण यानी रिजर्वेशन करना। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र में www.irctc.co.in वेबसाइट ओपन कर लें। अगर आपका IRCTC पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो पहले आप साइन अप ऑप्शन की सहायता से नया अकाउंट बना लें। इसके लिए आप हमारी वीडियो हाउ टू मेक अ न्यू अकाउंट ऑन IRCTC बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में IRCTC से संबंधित वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी दी हुई है। चूँकि हमारा IRCTC वेबसाइट पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो हम अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही ये इस तरह का पेज आएगा। वैसे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, पर अभी हम आपको ट्रेन टिकट बुक करना बता रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, प्लान माई जर्नी और क्विक बुक। यदि आपको ट्रेन का नंबर पता है तो आप क्विक बुक ऑप्शन की सहायता से सीधे उसी ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं। पर यदि आपको ये नहीं पता कि आपको जिस शहर जाना है वहाँ कौन कौन सी ट्रेन जाती है तो आप प्लान माई जर्नी ऑप्शन से टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए हम आपको प्लान माई जर्नी ऑप्शन से एक टिकट बुक करके बता देते हैं। जिस शहर से आपको यात्रा आरंभ करनी है उसे चुनने के लिए फ्रॉम स्टेशन के सामने वाले बॉक्स में उसका नाम टाइप करें। उदाहरण के लिए हम टाइप कर रहे हैं इंदौर, और ये देखिए कुछ लेटर्स टाइप करते ही ये यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से आप चुन सकते हैं। अब यहाँ पर इंदौर से संबंधित दो ऑप्शंस हैं, INDB और INDM। INDB का मतलब है इंदौर ब्रॉड गेज और INDM का मतलब है इंदौर मीटर गेज। यहाँ हम INDB सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब मीटर गेज की ट्रेन्स नहीं चलती हैं, केवल ब्रॉड गेज की ट्रेन्स चलती हैं। इसी तरह हमें जिस शहर तक जाना है उसे चुनने के लिए टू स्टेशन के सामने वाले बॉक्स में उसका नाम टाइप करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ टाइप कर रहे हैं भोपाल। यहाँ पर भी भोपाल के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आ गए हैं। हम चुन रहे हैं भोपाल जंक्शन। अब जिस भी डेट पर आपको यात्रा करनी है उसे सिलेक्ट करने के लिए जर्नी डेट के सामने दिख रहे कैलेंडर के निशान पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक कैलेंडर ओपन होगा, वहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कल की ही टिकट बुक करनी है तो उसके लिए हम यहाँ से डेट चुन लेते हैं। आज 14 अगस्त है और हम 15 अगस्त को यात्रा करना चाहते हैं तो इसको हम चुन लेंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, जिस व्यक्ति का आप टिकट बना रहे हैं यदि वो व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि उस व्यक्ति को कंसेशन मिल जाएगा। और अब सबमिट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिए जो दो स्टेशंस हमने दिए हैं उसके बीच चलने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट कोटा। इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इनमें से जो प्रीमियम तत्काल और तत्काल के ऑप्शंस हैं ये तभी आते हैं जब हम एक दिन बाद की ही टिकट बुक करवाते हैं। जैसे आज 14 तारीख है और हम 15 तारीख की टिकट बुक करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम तत्काल और तत्काल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम ज़्यादा दिन बाद की टिकट करवाते हैं तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पर नहीं नज़र आएंगे। एक और बात का ध्यान रखें कि प्रीमियम तत्काल केवल इंटरनेट टिकट बुकिंग पर ही अवेलेबल होता है और इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। अब हम वापस डेट ऑप्शन पर जाकर 1 या 2 माह आगे की कोई तारीख चुनते हैं। मान लीजिए हम 1 महीने बाद 15 सितंबर को अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अगले महीने के लिए हम इस निशान पर क्लिक करेंगे तो ये सितंबर का कैलेंडर आ गया है और यहाँ से हम चुन लेंगे 15 सितंबर और अब फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट कोटा में से
प्रीमियम तत्काल और तत्काल वाले दोनों ऑप्शंस जो थे वो हट गए हैं। यहाँ पर इन ट्रेन से संबंधित कई सारी जानकारियाँ हैं, जैसे उस ट्रेन का नंबर, वो ट्रेन इंदौर से कब चलती है, भोपाल कब पहुँचती है, डिस्टेंस क्या है, यात्रा में कितना समय लगेगा, कौन कौन से दिन वो ट्रेन चलती है और क्लास, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर जनरल कोटा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आप अपनी सुविधानुसार कोटा बदल भी सकते हैं। हमें इंटरसिटी एक्सप्रेस की सेकंड सिटिंग क्लास में टिकट बुक करवानी है, तो हम यहाँ आगे क्लास वाले कॉलम में 2S पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही उस ट्रेन में सीट्स की अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। हमें 15 सितंबर के लिए टिकट बुक करवानी थी। हम यहाँ देख रहे हैं कि उस दिन 275 सीट्स अवेलेबल हैं। अब टिकट बुक करने के लिए हम यहाँ बुक नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जर्नी डिटेल्स आ गई हैं। इसमें ट्रेन का नाम, यात्रा की तारीख, क्लास, किस स्टेशन से बैठेंगे, किस स्टेशन तक जाना है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन है। यहाँ पर क्लिक करने पर ये ऑप्शंस आएंगे। मान लीजिए हम देवास से बैठना चाहते हैं, तो ये हमने देवास चुन लिया। अब आप यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स भर दें। नाम के बाद यहाँ पर डाल दें एज, यहाँ से चुन लें जेंडर। यहाँ से आप बर्थ प्रेफरेंस चुन सकते हैं। चूँकि ये सेकंड सिटिंग क्लास है, इसलिए यहाँ पर एक ही प्रेफरेंस है, विंडो साइड, ये हम चुन लेते हैं। बर्थ प्रेफरेंस ऑप्शन की सहायता से जो सीट आप चाहते हैं उसका प्रेफरेंस तो दे सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ही आपको मिले। यहाँ आपको सीनियर सिटीज़न का ऑप्शन दिख रहा है। सीनियर सिटीजन्स को रेलवे टिकट पर कंसेशन मिलता है, पर ध्यान रखें सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी में होने के लिए पुरुष की आयु 60 वर्ष और महिला की आयु 58 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स भरने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपके साथ 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा भी यात्रा कर रहा है तो उसकी टिकट तो नहीं लगेगी, पर उसकी डिटेल्स देना होंगी। वो डिटेल्स आप यहाँ पर दे दें। पैसेंजर डिटेल्स डालने के बाद हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है आपने जिस क्लास में टिकट बुक की हो और ट्रेन डिपार्चर के समय उससे अपर क्लास में बर्थ अवेलेबल हो तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना होगा। उसके बाद है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। इसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम एक से ज़्यादा टिकट बुक कर रहे हैं और बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी टिकट तभी बुक होगी जब सभी बर्थ्स हमें सेम कोच में मिले। यदि हम बुक ओनली इफ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड सिलेक्ट करते हैं तो हमारी टिकट तभी बुक होगी जब हमें कम से कम 1 लोअर बर्थ अलॉट हो। इसके नीचे है बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ्स आर अलॉटेड। इसका मतलब है कि हमारी टिकट तभी बुक होगी जब कम से कम 2 लोअर बर्थ्स हमें अलॉट हों। और यदि इनमें से कोई भी ऑप्शंस आप नहीं चाहते हैं तो नन को सिलेक्टेड रहने दें। यदि आपका कोई पसंदीदा कोच है तो प्रेफरेंस के तौर पर आप उसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, किंतु ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी कोच में सीट अलॉट हो। इतना करने के बाद यहाँ पर ये जो कोड दिख रहा है वो आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी डला हुआ है एसएमएस भेजने के लिए। ये वो मोबाइल नंबर है जो अकाउंट बनाते समय डाला होगा। अगर आप इस नंबर को बदलना चाहते हैं या कोई और व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं ताकि उसके मोबाइल पर एसएमएस आए। नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर जर्नी डिटेल्स आ गई हैं जिसमें कि ट्रेन का नाम, यात्रा की तारीख, क्लास, किस स्टेशन से यात्रा शुरू होगी, कहाँ तक की है और आपका बोर्डिंग स्टेशन कौन सा है, ये सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा।
यहाँ पर किराए की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन मिलता है। इसमें से आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। नेट बैंकिंग के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या आप ईएमआई चाहते हैं। नेट बैंकिंग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और यहाँ पर ये अलग अलग बैंक्स के नाम दिए हुए हैं। जो भी आपका बैंक हो उसे आप सेलेक्ट कर लें। हमने सेलेक्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अब मेक पेमेंट पर क्लिक करें। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट खुल गई है। अब यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल कर के लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये देखिए टिकट हमारा बुक हो गया है। यहाँ पर टिकट डिटेल्स नज़र आ रही हैं और अब अगर आपको इसका अंग्रेज़ी में प्रिंट चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं। हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दें। इस अध्याय में आपने सीखा ट्रेन टिकट का ऑनलाइन आरक्षण यानी रिजर्वेशन करना। एक विनम्र निवेदन, यदि आपको ज्ञान यज्ञ का ये प्रयास सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें।